हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी कैविटीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बॉडी कैविटीज़ आर द स्पेसेस इन द बॉडी इन विच इंटरनल ऑर्गन्स आर सिचुएटेड, आल्सो नोन एज विसरा। बॉडी कैविटी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर का एक खाली स्पेस होता है, यानी यह कह सकते हैं खाली जगह होता है जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सिचुएटेड रहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं? ब्रेन हो गया। ब्रेन जो है हमारा क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड रहेगा, आगे हम बात करेंगे क्रेनियल कैविटी। और स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ये सब कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। द टू मेन कैविटीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी। पहला है डॉर्सल कैविटी एंड दूसरा है वेंट्रल कैविटी। हमारे बॉडी में यही दो मेन कैविटी प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। आगे हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डॉर्सल कैविटी क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल कैविटीज। डॉर्सल कैविटी जो है स्पाइनल कैविटी एंड क्रेनियल कैविटी से मिलकर बना होता है एंड कंटेन्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड स्पाइन रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका मतलब यह होता है जो स्पाइनल कॉर्ड है वह स्पाइनल कैविटी से प्रोटेक्टेड रहता है और जो हमारा ब्रेन है जिसमें हमारा क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड रहता है वह स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है। आगे हम देखते हैं वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज। यह थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी से मिलकर बना होता है। द थोरैसिक कैविटी कंटेन्स द हार्ट एंड लंग्स। जो थोरैसिक कैविटी होती है उसमें हमारे हार्ट और लंग्स सिचुएटेड होते हैं। और द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज फर्दर डिवाइडेड इनटू एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। जो हमारा एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है वह एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी से मिलकर बना होता है। नाम से ही आपको क्लियर होगा, एब्डोमिनोपेल्विक मतलब एब्डोमिनल एंड पेल्विक। अब देखते हैं। द एब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनीज एंड यूरेटर्स। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर हमारा लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनीज एंड यूरेटर्स होते हैं। ये गॉल ब्लैडर और किडनीज के अंदर मैंने कॉमन ही लगाया है, बाकी ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द पेल्विक कैविटी कंटेन्स यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एनस। जो पेल्विक कैविटी होता है वह यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एनस से मिलके भरा होता है। यानी पेल्विक कैविटी में हमारे यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनस आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। आइए अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया था जो बॉडी कैविटीज़ होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला डॉर्सल कैविटी एंड दूसरा वेंट्रल कैविटी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो डॉर्सल कैविटीज़ में जो हमारा है स्पाइनल कैविटी आता है एंड क्रेनियल कैविटी आता है। स्पाइनल एंड क्रेनियल कैविटी।
क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन होता है, इस पार्ट में हमारा ब्रेन होता है। और स्पाइनल कैविटी जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जो स्पाइन से प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट हमारा वेंट्रल कैविटी, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आता है थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी क्यों बोले हैं? क्योंकि एब्डोमिनल के जस्ट बाद हमारा आता है पेल्विक कैविटी, इसलिए एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इसमें बताया गया है, डायग्राम में शो किया जा रहा है। इधर हमारा है पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हमने पिछले स्लाइड में बताया था क्या क्या आते हैं। स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, किडनीज, गाल ब्लेडर एंड यूरेटर्स, किडनीज, ये सब आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ चुके होंगे बॉडी कैविटीज़ के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से मदद